प्रेज द लॉर्ड। रोज की रोटी इस चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। महान जीवित परमेश्वर को हाथ उठा के धन्यवाद देते हैं। खुदावंद ने हमें संभाल के रखा है, आपको आपके परिवार को संभाल के रखा है और उसकी भलाई सर्वदा हमारे साथ बनी हुई है। तो आज चलिए हम सब मिलकर उसको हर एक बात के लिए धन्यवाद दें, उन सारी बातों के लिए जो उसने हमारे लिए की है। उसने अपनी जान दी, क्रूस पर चढ़ गया और तीसरे दिन फिर से जी उठा और अपने पिता के पास पहुंच के उसने हमारे लिए एक सहायक भेजा है, पवित्र आत्मा। आज उस पवित्र आत्मा की वजह से हम सब जीवित हैं और वो पवित्र आत्मा जब हम में वास होकर काम करता है तो खुदावंत का जीवन जीने का एक अलग ही मज़ा होता है। भजन संहिता 34 उसका हेडिंग है, परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। हम हर वक्त कुछ ना कुछ उससे मांगते ही रहते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ उसकी स्तुति करिए। जो भलाई उसने मेरे और आपके लिए की है, हमारे परिवार के लिए की है, हमारे अपनों के लिए की है, आज उन सब बातों को याद करके उसकी स्तुति करिए, उसको धन्यवाद दीजिए। लिखा है भजन संहिता 34 उसके 1 में, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। दाऊद इस बात को कह रहा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। हर समय का मतलब हर समय। हो सकता है वो खुशी का समय हो सकता है वो दुखी का समय हो सकता है वो बीमारी का वक्त हो, परेशानी का वक्त हो, कुछ ऐसे हालात हो जिसमें इंसान कुछ कर नहीं सकता, कुछ सोच नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद भी खुदावंत का वचन आज मुझे और आपको सिखाना चाह रहा है, हर वक्त हर हालात में उसको धन्यवाद दीजिए और उसकी स्तुति करिए। इसलिए दाऊद इस बात को कह रहा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हर वक्त उसको धन्यवाद दीजिए। हर हालात में, हर परिस्थिति में उसके नाम की बड़ाई करिए। हालात अगर बिगड़े हैं तब भी उसको धन्यवाद दीजिए, हालात अगर सुधरे हैं तब भी उसको धन्यवाद दीजिए। चीज़ें सब अच्छी चल रही हैं तब भी उसकी स्तुति आराधना करते रहिए, और अगर आज चीज़ें बिगड़ी भी हैं तो भी उसकी स्तुति और उसकी आराधना करते रहिए। उसको हर एक बात में धन्यवाद देते रहिए, क्योंकि खुदावंद इस शब्द से, धन्यवाद शब्द से खुश होता है। पूरे 40 दिन हम सब ने रोजे रखे, मीटिंग्स हुई, धन्यवाद दीजिए। पैशन वीक में बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला, इस बात के लिए धन्यवाद दीजिए। गुड फ्राइडे, ईस्टर, डॉन सर्विस, चर्च, जुलूस, सब कुछ बीत गया और सब चीज़ों में खुदावंद हमारे साथ बना रहा, उसे धन्यवाद दीजिए। हो सकता है कुछ परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन फिर भी उसे धन्यवाद दीजिए। और सबसे बड़ा धन्यवाद का विषय तो यही है कि यीशु हमारे लिए मरा, फिर जिया और आज अपने पिता के दाहिने हाथ बैठा है, और सिर्फ यीशु की वजह से आज उसने वो सहायक हमारे लिए भेजा है, जिसका नाम हम कहते हैं पवित्र आत्मा। आज उस पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद दीजिए। आज यीशु के लिए धन्यवाद दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जब कुछ चीज़ आपको प्राप्त हो, जब आपका कोई परेशानी का हल निकल जाए, तभी आप धन्यवाद दें। आप धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का कि खुदावंद आपको जानता है। आप धन्यवाद दीजिए यीशु का, जिसकी वजह से आज मैं और आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं। आज धन्यवाद दीजिए उस पवित्र आत्मा का, जिसकी वजह से मैं और आप अच्छा बुरा समझ सकते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं और ये वचन की भेद की बातें मुझ पर और आप पर प्रकट होती हैं।
बहुत सी बातों में हमारे पास है, तमामों विषय हैं धन्यवाद देने के। आपके पास समय है, आप ज़रूर से दिन में एक बार खुदावंद को धन्यवाद ज़रूर दीजिए, हर बात के लिए, हर एक चीज़ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपनी कलीसिया के लिए, सब बात के लिए उसे धन्यवाद दीजिए और उसकी स्तुति निरंतर हमारे मुख से होती रहे, यही उसकी इच्छा है। मैं मान रखती हूँ हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ उससे मांगते ही रहते हैं। हफ्ते में एक दिन निकालिए, उपवास रख के उसे धन्यवाद दीजिए। यकीन जानिए खुदावंद आपसे बेहद खुश होगा और बरकत बरसाएगा और आशीषें देगा, और जब कभी विपत्ति में पड़ भी जाएंगे तो वहाँ से निकाल लाएगा, क्योंकि खुदावंद आपसे प्यार करता है और वो जानता है मेरा बच्चा हर हालात में मुझे धन्यवाद देता है, इसलिए मैं उसे हर परिस्थिति से निकाल भी लाऊंगा और खुश भी रखूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।